हेलो फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम देख रहे हैं मीम से मोहब्बत। 7 एपिसोड हो चुके हैं, ये है 8वां एपिसोड जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई होप आपको भी मेरे रिएक्शंस अच्छे लग रहे होंगे। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज़ क्लिक कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। आपको पता ही है, सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट करते हैं। बाकी अभी तक एपिसोड 7 तक तो देखा है कि रोशी काफ़ी स्किल्ड है। रोशी जितनी विटी है, जितना रोशी का नेचर हेल्पिंग है, उतना ही वो स्मार्ट भी है। बट हेल्पिंग नेचर बंदा कभी कभी फंस जाता है क्योंकि वो ना नहीं बोल पाता है। जैसे अभी लास्ट एपिसोड में शारिक का जो एक वो कलीग है, ओवर स्मार्ट कलीग, जो रोशी से प्रेजेंटेशंस बनवाया और उसका प्रेजेंटेशन उसने डायरेक्ट तला को दिखाई और कोई क्रेडिट भी नहीं दिया रोशी को, विच इज़ वेरी बैड। रोशी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, सूनर और लेटर समझ में आ ही जाएगा। देखते हैं आज क्या हो रहा है इनके ऑफिस में। और आसिफ रज़ा मीर का भी देखना है कि क्या कनेक्शन बनता है रोशी के साथ। बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत ही जेन्युइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मीम से मोहब्बत एपिसोड 8 पार्ट 1। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना, बात कहीं उलझे ना। आइंदा जब कहीं अपॉइंट हो जाए तो अपने बॉस को जहन्नम मत भेजिएगा। गो टू हेल। प्रॉपर रेजिग्नेशन लेटर बनाना सीख लें। बाज आ जाओ रोशी, मम्मी पापा ने तुम्हें इंटर्नशिप के लिए भेजा है, लड़के पसंद करने नहीं। तुम भी वही वो तुम्हारे आइडियाज शारिक आइंदा आपको साइट पर भेजा जाए तो कहीं लंच के लिए रुकने के बजाय डायरेक्ट ऑफिस वापस आए। तला कंसर्न है या जेलस है समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा ब्लड हो क्या? छाप के पानी पिए, सांस ले, लंबी लंबी गहरी सांस ले, कोई मसला नहीं है। अब बाहर मसले का हल निकल सकता है। आप एक काम करें, मुझे डॉक्टर गोपाल का नंबर दें। मिस नवीन, आपने मेरी फ्लाइट करवाई भी थी या नहीं? मैं एक मिनट। जी बाबा, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। सारे रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। मैं डॉक्टर गोपाल को पूरा केस समझा दूंगा, आप फिक्र ना करें। हेलो, प्लीज मेरी 1 सेकंड डॉक्टर गोपाल से बात करवा दे प्लीज। वरना मेरी मौत की जिम्मेदार आप होंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं बेरोजगार हो जाऊंगी। उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं एक ही दफा, किस्सा खत्म। कार्टून है यार ये लड़की। हाँ, 1 सेकंड के लिए बात करूंगी। मुझे पता है डॉक्टर गोपाल बहुत मसरूफ इंसान है। थैंक यू। हेलो डॉक्टर गोपाल, मैं तन्हा अहमद की सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। कल आपको मैंने ही कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कराई थी। डॉक्टर गोपाल, एक बहुत बड़ी छोटी सी गलती हो गई है। मैं सर तन्हा की फ्लाइट बुक करवाना भूल गई। अब कल 9 बजे वो सिंगापुर में नहीं होंगे और कल के बाद मैं इस ऑफिस में। डॉक्टर गोपाल, मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे बूढ़े से दादा दादी हैं, छोटे छोटे बहन भाई, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। ड्रामा है यार। सैलरी नहीं मिली, असल में कंपनी नुकसान कर रही है, इसीलिए। डॉक्टर गोपाल अभी पियन आया था, पानी में नींबू निचोड़ के दिया उसने। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया और कल दाल भी सिर्फ इतनी बनी थी कि दादा दादी ने खा ली। भाई बहन भी भूखे सो गए। डॉक्टर गोपाल, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। अल्लाह के बच्चे सलामत रखे। सॉरी, मैं इस वक्त इतना खुश हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ। और डॉक्टर गोपाल, आपने मेरी नौकरी बचा ली, थैंक यू सो मच। सतल्ला आपको नजर आए तो आप उनको बोलिएगा कि मेरा लोन अप्रूव करवा दें। और अगर मेरी जिंदगी में कभी भी सिंगापुर आना हुआ तो मैं बनफ्सी नफीस आपका शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू। ये प्रॉब्लम सॉल्वर। हाँ जी जी हेलो जी। अच्छा, कल का अपॉइंटमेंट अब परसों का हो गया? नहीं, दैट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं परसों सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। क्या बंदी हो तुम आयत?
कितना बुरा भला कह रही थी आप मुझे, कर दिया ना मैंने डैमेज कंट्रोल। आयत सुलेमान के पास हर मसले का हल है। अच्छा चलो अब घर जाओ और दादा दादी को खाना भी खिला देना, और अपने वो छोटे बहन और भाई को। माशाल्लाह मेरी बहू ने मैदान मार लिया। माशाल्लाह। बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। अभी कल की बात लगती है जब उमर, माही और रोशी पैदा हुए थे। इस गुजरते वक्त में इन छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी कामयाबियां दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा जान। कहने को 25 साल हो गए, लेकिन लगता है जैसे अभी कल की बात। उमर की पैदाइश का दिन मुझे आज तक याद है। अभी याद है ना, अस्पताल में मेरे कमरे के बाहर कैसे नर्सें और डॉक्टर जमा थे, और ये जलाल साहब मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर ऐसे रोए जा रहे थे जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रही है। हाँ पप्पू, पापा रो क्यों रहे थे? जज्बाती हो रहे थे बेटा, शॉक में थे ना। पापा शॉक में क्यों थे? उनको पता नहीं था घर में बेबी आने वाला है। रोशी इनके बस में होता ना तो मेरी जगह खुद आके ले जाते। सही कह रही हो। जलाल का बस चलता तो तुम्हारी जगह वो ये काम कर लेता। क्यों बेटा? आ गया तू? इतनी देर कर दी। ले आया अब्दुल्ला मिठाई? दीवाना। जी ले आया हूँ। ये वैसे मामा मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आई। पहले आपने उनको मंगनी का लिफाफा दिया और अब ये मिठाई। आप उन पे पैसा बहा रही है और हासिल वसूल को छोड़ नहीं रहा। तुम ना बस अपने ददियाल वालों की तरह कंजूस ही रहना। ये कहाँ से उठा के ले आया? सस्ती सी लग रही है। बस करते हो मामा। कौन सा रोशी पास हुई? उसकी बहन पास हुई। रोशी पास होती तो किसी महंगी सी जगह से महंगी सी मिठाई लेकर आता। इसमें मैंने जलेबी, इमरती और बर्फी डलवा दी है। उसकी बहन के लिए काफी है। अच्छा अच्छा, मैं मुबारकबाद देकर आती। कहाँ है एवरीवन? आ गई एलिज़ाबेथ टेलर की नानी। वो ये तो इंग्लिश भी फ्रेंच में बोलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माही, I just come say happy to you. शुक्रिया आंटी। अरे पकड़ो ना, 5 किलो का है। See, I not forgot. Bring you मिठाई। अरे नानी, तुम कब आए? Just अभी दादी। How's you? बैठो ना। नहीं, आप लोगों ने पैरेट रखा ना, मुझसे फिर भी पता चल गया मुझे। और नीबर से पैरेट कौन रखता है? आपकी अंग्रेजी की टीचर ने तो खुदकुशी कर ली होगी। नहीं नहीं, मैंने तो सैम ही स्कूल में रोहेल का भी एडमिशन कराया था। टीचर भी वही थी। आप ना भी बताती तो हमें अंदाजा हो गया था। शरीका, आपने बुलाया मुझे? अरे आप कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी शेर व शायरी याद कर रही थी मैं। जब मिलते हैं इतने अच्छे शेर सुनाते हैं। मैंने तो नहीं बुलाया, लेकिन आपने अपनी शामत को जरूर बुलाया। मेरा ख्याल है बाहर किसी ने बुलाया होगा। हाँ चलो बेटा, अंदर चल के बैठ। नमस्कार जी। आज तो जलाल पप्पा की फैसली पप्पो के गजब को दावत दे दी। फरहान साहब ने कहा है कि ऑफिस के कई जगहों के कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। सर, मौसिन के ऑफिस का कैमरा भी काम नहीं कर रहा। तुम सारे कैमरे चेक कर लो। अभी तो शाम हो रही, मैं ऐसा करता हूँ कल सुबह आकर ना सारे कैमरे में ओके कर देता हूँ। देख ले यार फिर। शारिक रोशी, सर मौसा ने काम कंप्लीट करने को बोला है। अगर हम थोड़ी देर रुक गए
तो और किस वाला काम हो जाएगा? ओके, नो प्रॉब्लम। जी बाबा, और गफ्फार एसोसिएट्स की प्रोजेक्ट हेल्प में ऑफिस में ही बुलाया, उसके बारे में तो लाजमी आपसे डिस्कशन करनी है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, प्रोजेक्ट फाइल उठा कर। ओके ओके। शाहिद, तुम मुझे सिर्फ मोहसिन के ऑफिस में बिठा के इधर उधर घूम रहे हो। अंदर चलो, काम कंप्लीट करवाओ, घर भी जाना है। तुम इतना अच्छा काम कर तो रही हो, मेरे यहाँ की क्या जरूरत थी यार? भूख लगी है, कुछ खाओगी? नहीं, मैं घर जाके खाना खाऊंगी। फिलहाल अंदर चलो, काम कंप्लीट करवाओ। मम्मी की दोबारा कॉल आ चुकी है। यार जल्दी आ जाओ प्लीज। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मीम से मोहब्बत एपिसोड 8 पार्ट 1 एंड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में।